हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अब मूड थोड़ा ठीक है तो बस अभी टाइम हो रहा था, 2 बज रहे हैं दोपहर के, और जा रही थी खिचड़ी बनाने क्योंकि हो गई है हस्बैंड जी की तबीयत ख़राब। तो उनके लिए खिचड़ी बनाऊंगी। और मैं अपने लिए कुछ नहीं बनाई हूँ, बाहर से मंगाई थी तो मैंने खा लिया। तो चलो खिचड़ी बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल सी, क्योंकि उनको खिचड़ी बिल्कुल ताम झाम ताम वाली बिल्कुल नहीं पसंद है। क्योंकि खिचड़ी जब उनको खाते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, खाने से रेस्ट मिल गया। तो खिचड़ी बिल्कुल मूंग वाली जो होती है ना, बस मूंग की दाल ज़्यादा, चावल थोड़ा सा। तो चलिए बताती हूँ मैं खिचड़ी कैसे बनाती हूँ, उनको कैसे पसंद है। तो ये दाल लिया है मूंग की, ये धुली वाली दाल है, बिल्कुल साफ़ है। इसमें डालूंगी मैं बिल्कुल थोड़ा सा राइस, बिल्कुल आप समझ लीजिए एक चम्मच के बराबर इसमें चावल डाला है मैंने। तो इसे अच्छे से वॉश करेंगे 2-3 पानी से। तो यहाँ पे ये खिचड़ी डाल दिया, पानी डाल देंगे जितना हमें चाहिए होगा। इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे। इसमें लगा देंगे ढक्कन, इसको चढ़ा देंगे गैस पे। तो चढ़ा दिया खिचड़ी, बस 2 सीटी बज जाएगी तो उसमें लगा देंगे देसी घी, जीरे का तड़का। रेडी, रायते के साथ खा लो, पापड़ के साथ, बस। तो और मैं
वाला एक्वेरियम बिल्कुल खाली हो गया, क्योंकि जब घर और शिफ्ट करने में और जब पापा मेरे एक्सपायर हुए थे तो तब मैं अपने घर पे ही 2-2.5 महीना कंटिन्यू थी, तो उस वजह से फिर हस्बैंड भी वहीं थे, तो मछली लोगों को टाइम से खाना वाना मिलता नहीं था और गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। इस वजह से शायद ऐसा, जो बड़ी वाली फ़िश मेरी थी शार्क वाली, वो 2-2.5 साल की हो चुकी थी और वो कितनी बड़ी हो गई थी, लेकिन जब वो गई है ना तो बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि उसको ये हुआ कि बड़ी हो गई है, इसमें उसको दिक्कत होती है। उसको यमुना जी में छोड़ देते, फिर ये हुआ कि यमुना जी में और बड़ी मछलियाँ उसको खा सकती हैं, तो इस वजह से उसको रखे ही थे कि चलो अगर इससे भी बड़ा एक्वेरियम करना पड़ेगा तो कर लेंगे, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसे इतनी छोटू सी आई थी और वो समझ लीजिए कि ये आप पूरा एक हाथ से बड़ी मछली हो गई थी मेरी शार्क वाली। और अभी ये खाली पड़ा है, बहुत ख़राब लगता है। तो इसमें न्यू फ़िश कब आएगी पता नहीं, जब आएगी तब आएगी। और खाली रखना भी नहीं चाहिए, और ये खाली पड़ा है बहुत दिनों से क्या, जब से इस घर में आए हैं। बड़ी वाली फ़िश इस घर में आई थी, जिस दिन हम लोग शिफ्टिंग किए थे उस दिन आई थी। फिर दूसरे दिन एक्चुअली हुआ क्या था ना, उसको बाल्टी में रख दिए थे और बाल्टी में उसको जगह छोटी पड़ रही थी, शायद इस वजह से या जो भी वजह हो, इस वजह से वो मर गई बेचारी। और बहुत दुख हुआ था उसको। क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी और मौत किसी के हाथ में नहीं है। शायद उसे अब कोई और रूप मिला हो, तो नई मछली लाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी जो मछलियाँ आती हैं ना वो ज़्यादा रहती नहीं है। कुछ मछलियाँ ही ऐसी होती हैं जो टिक जाती हैं। तो एक वही शार्क, बहुत सारी मछलियाँ आई, लेकिन एक वो शार्क थी जो 2.5 साल से कंटिन्यू हमारे घर पे थी और वो चली गई। और ये मिट्ठू आए हैं, तो मुझे पक्षी वक्षी पालना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या कर सकते हैं। चलिए इनको खाना देते हैं। और ये बोलता नहीं है, अब आया है तो इसकी सेवा करनी पड़ेगी, और जो भी आते हैं उनकी सेवा मेरे ही सर माथे जाता है, क्योंकि लाना उनका काम, जिद रहती है, रिद्धि की जिद से ये मिट्ठू आया है। और लेकिन इसका साफ़ सफाई, नहलाना धुलाना, खाना पीना सब देखना पड़ता है। इसी वजह से मुझे ये होता है कि मत लाओ। और ये कछुआ लोग हैं, इनको भी टाइम से खाना देना, सबको टाइम से खाना। मुझे टेंशन रहती है, मैं खुद ना खाऊं लेकिन इनको टाइम से दे। जब इनका टाइम होता है खाने का ना, तो मुझे टेंशन लगी रहती है कि खाना देना है, उनको खाना देना है। तो चलिए आज इन्हीं लोगों पे बातें हो गई। और जब कोई बातें करो ना, मिट्ठू बहुत ऐसे करके, ऐसे मुंडी करके ऐसे सुनता रहता है और बोलेगा नहीं, बहुत कम बोलता है, बहुत कम। अभी ये डरता बहुत है। अभी इसको हफ्ता 10 दिन हुआ है घर आए, तो शायद धीरे धीरे जब पहचानने लगेगा तब बोलेगा। मतलब बोलता नहीं, वो चिल्लाते हैं जो उस तरीके से। ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा पता नहीं। तो अभी ध्यान से ऐसे भी नहला के लाई हूँ, तो ऐसे ध्यान से बातें सुन रहा है। और जब मैं बेड से वहाँ बैठ के मिट्ठू मिट्ठू बोलती हूँ तो ऐसे ऐसे मुंडी घुमाता है यानी कि इसको समझ में आता है। आगे चलिए। हेलो दोस्तों, ये वीडियो 2 दिन से कंटिन्यू चल रहा है और मेरी आवाज़ आप लोगों को लग रही होगी कि चेंज हो गई है। तो हाँ, मुझे कोल्ड हो गया है और गले में बहुत पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा गला छिल गया है। तो इस वीडियो का एंड करना था, और ये परसों से वीडियो कंटिन्यू है। परसों से थोड़ी थोड़ी जो भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर किया है, ज़्यादा नहीं। और कोल्ड से ही ऐसा लग रहा है जैसे फीवर भी हो गया है। तो चलिए मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है, नाक पूरी बंद है, गले में पेन हो रहा है, आवाज़ भी बिल्कुल चेंज हो गई है। तो चलिए मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मौसम चेंज हो रहा है, क्योंकि मानसून जब बदलता है तो लोग बीमार पड़ते ही पड़ते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का और अपने घर के बड़ों का ध्यान रखिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।